हीट वेव से बचाव के लिए योगी सरकार की गाइडलाइन। सीएम योगी ने गर्मी लू को देखते हुए दिया दिशा निर्देश। राहत स्वास्थ्य विभाग को सीएम ने दिशा निर्देश दिया। स्वास्थ्य विभाग ने जागरूकता के लिए जारी की गाइडलाइंस। दोपहर 12 से 4 के बीच धूप में बाहर न निकलने की सलाह। बुजुर्ग, बच्चों, श्रमिकों के लिए जारी की गई विशेष गाइडलाइन। लखनऊ में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का सपा पर पलटवार। सपा के ट्विटर हैंडल से डाले गए निजी टिप्पणी पर बोले, अखिलेश यादव, ये आपकी पार्टी की भाषा है। क्या आप माता पिता पर इस टिप्पणी को स्वीकार करते हैं? क्या डिम्पल इस स्त्री विरोधी सोच पर चुप रहेंगी? निजी चरित्र हनन की भाषा सपा का असली चेहरा है। सपा के ट्वीट में पाठक के डीएनए पर आपत्तिजनक बातें, दिवंगत माता जीवी रोड जैसे अशोभनीय संदर्भ जोड़े गए। ऑपरेशन सिंदूर पर सर्वदलीय डेलीगेशन का गठन। 7 सर्वदलीय डेलीगेशन का गठन किया गया। साझेदार देशों को ऑपरेशन की जानकारी देंगे। सूत्रों के अनुसार अमेरिका में शशि थरूर करेंगे डेलीगेशन का नेतृत्व। रविशंकर प्रसाद मिडिल ईस्ट में करेंगे नेतृत्व। कनिमोझी करुणानिधि रशिया स्पेन में करेंगे नेतृत्व। सुप्रिया सूले साउथ अफ्रीका, इजिप्ट, केनिया में करेंगे नेतृत्व। संजय कुमार झा जापान, मलेशिया में करेंगे नेतृत्व। श्रीकांत एकनाथ शिंदे यूएई, अफ्रीकन देशों में करेंगे नेतृत्व। सुल्तानपुर में राहुल गांधी के मामले में सुनवाई टली। मानहानि मामले में 2 जून को सुनवाई। अधिवक्ताओं का कार्य बहिष्कार, टली सुनवाई। अमित शाह पर टिप्पणी करने के मामले में केस। बीजेपी नेता विजय मिश्रा ने दर्ज कराया था केस। दीवानी के एमपी एमएलए कोर्ट में चल रहा था मामला। मैनपुरी में कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह का बयान। जयवीर सिंह बोले, सेना ने अद्भुत शौर्य पराक्रम दिखाया। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर से दुनिया को संदेश दिया। लखनऊ में आंधी, बारिश, ओलावृष्टि के मद्देनजर सीएम के निर्देश। अधिकारी तत्परता से राहत कार्य संचालित करें। क्षेत्र का सर्वे कराया जाए। राहत कार्य पर नजर रखी जाए। जनहानि, पशुहानि होने पर तत्काल राहत राशि वितरित हो। आपदा से घायलों का समुचित उपचार कराया जाए। फसल नुकसान का आकलन कर आख्या शासन को भेजी जाए। लखनऊ में बीमा क्लेम में 100 करोड़ हड़पने वालों पर मुकदमा। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत दर्ज किया मुकदमा। 4 दिन पहले इस मामले में ईडी ने शुरू की थी जांच। 40 से अधिक लोगों की हो चुकी है इस मामले में गिरफ्तारी। मामले में 12 से अधिक एफआईआर हो चुकी हैं दर्ज। कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह आज बाराबंकी पहुंचे। एबीवीपी के प्रतिभा सम्मान समारोह में हुए शामिल। स्वतंत्र देव सिंह बोले, हम विकास राष्ट्रवाद की बात करते हैं आज, ना तो गुंडागर्दी है, न भ्रष्टाचार। पीएम सीएम के नेतृत्व में सब अच्छा चल रहा है। कौशाम्बी में बच्चों का अश्लील वीडियो अपलोड करने पर एक्शन। गृह मंत्रालय के एनसीएमईसी पोर्टल ने कार्रवाई के आदेश दिए। साइबर क्राइम निदेशालय लखनऊ का कौशाम्बी एसपी को पत्र। कौशाम्बी साइबर थाने में आईटी एक्ट की धारा 67B के तहत केस। अभय द्विवेदी के खिलाफ साइबर क्राइम टीम जांच में जुटी। अभय चाइल्ड पोर्नोग्राफी वीडियो फेसबुक पर पोस्ट करता था। अभय के फेसबुक पेज को पाकिस्तानी भी करते हैं फॉलो। संदीपन घाट थाना क्षेत्र के नादरगंज का निवासी है अभय। लखनऊ में 80 स्कूलों में आरटीई से दाखिला नहीं। अब इन स्कूलों की एनओसी निरस्त कराने की तैयारी। इन स्कूलों ने गरीब बच्चों को दाखिला नहीं दिया। आरटीई के तहत चयन के बाद भी प्रवेश नहीं दिया। सेंट जोसेफ कॉलेज, प्रियदर्शनी कॉलोनी सीतापुर रोड, एमईटी इंटरनेशनल स्कूल विराजखंड, वृंदावन योजना बाल विद्या मंदिर स्कूल चारबाग, टेंडर हार्ट्स महानगर। आयुष विभाग के साथ सीएम ने की बैठक। सीएम बोले, हर मंडल में स्थापित हो आयुष महाविद्यालय। आयुष की सभी विद्या एक ही कैंपस में हो। संस्थानों में नेचुरोपैथी योग सेंटर की व्यवस्था की जाए। आयुष संस्थानों में आयुष के सभी पद भरे जाएं। निवेशकों को आयुष में निवेश के लिए किया जाए प्रेरित। आगरा में 120 पुलिसकर्मी ड्यूटी से दिखे नदारद। मांगा गया स्पष्टीकरण। रात में वीडियो कॉल से ली जा रही थी हाजिरी। लापरवाही पर सख्त हुए डीसीपी सिटी सोनम कुमार। रात्रि गश्त में पुलिसकर्मी बरत रहे लापरवाही। निगरानी के लिए सिटी कार्यालय में विशेष टीम की गई तैनात। यूपी के जंगलों में शुरू हुई विस्डोम ट्रेन सेवा। कार्तिकेय घाट से दुधवा टाइगर रिजर्व तक स्पेशल ट्रेन। पर्यटक ले सकेंगे ट्रेन से जंगल सफारी का आनंद। पहले फेज में शनिवार और रविवार को शुरू की जाएगी सेवा। केदारनाथ में एम्स की एयर एम्बुलेंस क्रैश। इमरजेंसी लैंडिंग के वक्त दुर्घटनाग्रस्त। मरीज को लेने गया था हेलीकॉप्टर। पिछला हिस्सा टूटा, सभी लोग सुरक्षित। डिसबैलेंस होने की वजह से इमरजेंसी लैंडिंग। लखनऊ के जनेश्वर मिश्र पार्क में बनेगा राफ्टिंग ट्रैक, क्रिकेट स्टेडियम। 5 करोड़ रुपए से तैयार होगा रोज गार्डन।
प्रमुख सचिव आवास की अध्यक्षता में हुई बैठक में फैसला। यूपी में सबमर्सिबल पंप लगवाने से जुड़ी बड़ी खबर। सामान्य नागरिकों को एनओसी लेने की आवश्यकता नहीं। इंडस्ट्रीज, कमर्शियल इंफ्रास्ट्रक्चर कार्यों में एनओसी लेनी होगी। किसी सामान्य नागरिक को एनओसी की कोई जरूरत नहीं। बहराइच दरगाह पर सालाना उर्स की अनुमति मामला। सुनवाई के लिए हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने बनाई स्पेशल बेंच। जस्टिस AR मसूदी और सुभाष विद्यार्थी करेंगे सुनवाई। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में आज 2 बजे होगी सुनवाई। यूपी में स्वास्थ्य विभाग ने सख्त नियम लागू किए। डॉक्टर एक साथ कई निजी अस्पतालों में नहीं दे पाएंगे सेवाएं। एक ही समय पर कई अस्पतालों में प्रैक्टिस नहीं कर सकेंगे। नया डिजिटल पोर्टल तैयार। MCI रजिस्ट्रेशन नंबर लिंक अनिवार्य। निजी अस्पतालों को करना होगा स्थायी स्टाफ का पंजीकरण। फर्जी नाम या दोहरी नियुक्तियों पर होगी सीधी कार्रवाई। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तानी गोलीबारी के बाद बरामद हो रहे मोर्टार। जगह जगह बिना फटे मोर्टार हो रहे बरामद। शेल बरामद किए जा रहे। 3 दिनों में 1 दर्जन गोलों को संयोजित कर उड़ाया गया। जम्मू के सरहदी इलाकों में ये कार्रवाई की गई। राजौरी, पुंछ के सरहदी इलाकों में भी हुई कार्रवाई। पुलिस, सेना, बम निरोधक दस्ता कर रहा सैनिटाइजेशन। सुरक्षा बल ने कहा, लोग गोला बारूद दिखने पर सूचित करें। ऐसी वस्तु दिखने पर सर्कल बनाकर लाल झंडी लगाएं। देहरादून में मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना को कैबिनेट से मिली मंजूरी। बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने महिलाओं को दी बधाई। जरूरतमंद महिलाओं को सशक्त करेगी योजना। पहले वर्ष में 2000 महिलाओं को सहायता देने का लक्ष्य। प्रोजेक्ट राशि का 75% हिस्सा सब्सिडी के रूप में रहेगा। उत्तराखंड में भी मौसम लगातार बदल रहा। तेज हवाएं चलने के साथ हल्की बूंदाबांदी। आज प्रदेश में हल्की बारिश के आसार। रविवार 18 मई से मौसम साफ रहेगा। 19 मई के बाद से फिर बारिश के आसार। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक ने दी जानकारी। 4 धाम यात्रा के श्रद्धालु नदी नालों से दूर रहें। सरकार ने 8180 जरूरतमंदों को दिलाई 1.53 अरब की सहायता। सरकार ने महज 43 दिनों में दिलाई 1.53 अरब की सहायता। इलाज के लिए आर्थिक सहायता को लेकर आए प्रार्थना पत्र। सहायता को लेकर सीएम के पास आए सर्वाधिक प्रार्थना पत्र। किडनी के 246 मरीजों को उपचार के लिए दी गई सहायता। कैंसर के 875 मरीजों को दी गई 21.23 करोड़ की सहायता। हृदय रोग से जुड़े 98 मरीजों को दी गई 1.46 करोड़ रुपए की मदद। दिल्ली NCR में ग्रैब 1 किया गया लागू। धूल भरी आंधी के चलते प्रदूषण से स्थिति खराब। प्रदूषण बढ़ने से निपटने के लिए CAQM का फैसला। ग्रैब 1 के तहत कुछ कामों पर पाबंदियां। आज भी कई इलाकों में 200 के पार पहुंचा AQI। लखनऊ में डबल डेकर बस दुर्घटनाग्रस्त मामले में परिवहन विभाग ने लिया संज्ञान। दुर्घटना में 2 मासूमों सहित 5 की हुई थी मौत। तत्कालीन RI ने गोरखपुर राघव कुशवाहा को किया निलंबित। बिना फिटनेस बिहार से दिल्ली जा रही थी बस। हादसे के बाद परिवहन विभाग हुआ सतर्क। बिना फिटनेस मानकों वाले वाहनों को लेकर गंभीर हुआ विभाग।